प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर के पवित्रता में, उसकी शुद्धता में हम खड़े रह सकें। आज का दिन प्रभु ने दिखा है, इसलिए मैं आप सब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, आज हम एक सुंदर से वचन के साथ हमारे आज की सभा की शुरुआत करने वाले हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। अंत तक बने रहो, क्योंकि आखिर में हम लोग हमारे सब प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आखिर तक इस वचन को सुनते रहो और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है परमेश्वर हो। प्रभु आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जो भी दुखी कष्टी है परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जो जग हमें विश्राम देता है, जो शांति देता है प्रभु, वो पल भर की होती है प्रभु। परंतु आप जब हमें शांति से भर देते हो प्रभु, तो अनंत काल की शांति रहती है प्रभु जी। आज इस समय का आप ताबा लो प्रभु। या और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो को देखने वाले हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में आज इस वचन के द्वारा आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक को छुओ, हर एक के जीवन की समस्याओं को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, ताकि ये वो सब हमारे जो भी कष्ट है प्रभु, जो भी समस्या है प्रभु, जो भी तकलीफ़ है प्रभु, जो भी शारीरिक दर्द है प्रभु, वो सब हम आपके हाथ में देकर प्रभु इस वचन में हम मनन करेंगे प्रभु, ताकि आप हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने एलिया के जीवन में काम किया। हमने वो एलिया के बारे में हमने देखा था कि परमेश्वर कितना अच्छा है। और जैसे एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, ओस भी नहीं पड़ी, तो परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। हमें कभी कभी लगता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन से कैसे दूर होगी, कौन मेरी सहायता करेगा, कहाँ से मैं पैसे इकट्ठा करूँ, कहाँ से मैं मेरे कर्ज़ों से आज़ाद हो जाऊँ, या मेरे बीमारी की हालत में कौन मेरा साथ देगा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में समस्या होती है और फिर हमें लगता है कि ये परिस्थिति मेरे वश में नहीं है या मेरे हाथ में नहीं है। पर ऐसा ही आज हम एक उदाहरण देना चाहते हैं मेरे प्रियो। हम दूसरे राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय और पहले वचन से लेके 7वें वचन तक आज हम देखने वाले। 2 किंग 6:1-7। वहाँ पे एक बहुत सुंदर अद्भुत एक कहानी है, पर यह सच्ची कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है मेरे प्रियो। तो जो एलिया था, उसका जो चेला था एलिशा, तो आज हम उसके बारे में देख रहे कि एलिशा जो था, तो उसके बहुत सारे चेले बन गए थे। परमेश्वर उसके साथ था, जैसे परमेश्वर एलिया के साथ था, उसके गुरु के साथ, उसी रीति से परमेश्वर एलिशा के भी साथ था। और ऐसा हुआ कि उसके बहुत सारे शिष्य बन गए, चेले बन गए। फिर उसके चेलों ने कहा कि देखो, अभी हमें रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, हमें बैठने के लिए जगह कम पड़ रही, तो क्यों ना हम एक बड़ा सा आश्रम बनाएं। तो इसलिए हम यरदन नदी के पास जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, तो वो पेड़ में से कोई अच्छी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काट कर लाएंगे ताकि वो आश्रम हम बना सके, जहाँ पर ये एलिशा के चेले रह सकते थे। तो वो उन्होंने एलिशा से कि हम लोग लकड़ी लेकर आते। एलिशा ने बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो हम वैसा ही करेंगे। फिर वो लोग निकले, तो एक शिष्य ने बोला कि क्यों ना गुरुजी आप हमारे साथ क्यों नहीं आते हो। उसने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ।
और फिर वो यरदन नदी के पास आकर वो जैसे कुल्हड़ रहती है उससे वो लेकर वो लकड़ियाँ काटने लगी। और हम देखते हैं कि अचानक वो लकड़ियाँ काटते काटते जो कुल्हड़ जो रहती है मेरे प्रियो, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती है, तो वो कुल्हड़ के जो सामने का जो लोहे का जो पार्ट रहता है जिससे वो लकड़ी काटी जाती है, तो वो एक चेले का वो लकड़ी के डंडे में से निकलकर वो पानी में गिर गया। एक तो उस ज़माने में बहुत सारे औजार या हथियार नहीं हुआ करते थे, यानी किसी के पास अगर वो कुल्हड़ है तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। ये एक चेला था कि जिसके पास अपनी खुद की कुल्हड़ नहीं थी, तो इसलिए उसने क्या किया, किसी से वो मंगवा के लाया। उसके पास वो नहीं थी, इसलिए उसने दूसरे से मंगवा के लाया ताकि वो पेड़ को काट सके। तो ऐसे काटते काटते हम देखते हैं वचन में, हम वचन देखेंगे मेरे प्रो, 5वां वचन में हम देखते हैं कुल्हड़। कुल्हड़ जो कुल्हड़ जो रहती है मेरे प्रो, उसके बारे में मैं बता रही थी कि जो कुल्हड़ है तो वो बहुत कम लोगों के पास उस ज़माने में हुआ करती थी, क्योंकि हथियार या औजार बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो जब वो पानी में गिर गई तो वो जो चेला था एलिशा का, तो वो डर गया। तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। हम सेकेंड किंग उसका 6th चैप्टर और 6th वर्स में देखते हैं, दूसरे राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय और 6वें आयत में हम देखते हैं। तो उसने कहा परमेश्वर के भक्तन, सॉरी 5वें आयत में हम देखते हैं, तो परंतु एक जन ने बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंच से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी जिसे जो कुल्हाड़ी से मैंने बोला कि लकड़ी काटी जाती है, तो जो डंडी रहती है उसे बेंट कहा जाता है, उसमें से निकलकर वो पानी में गिर गई। जैसे वो पानी में गिर गई तो इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, वह तो मांगी हुई थी। यानी उसके पास शायद उतने पैसे नहीं रहेंगे, शायद वो फाइनेंशियली वीक रहेगा, तो इसने उसने किसी और से मांगी थी। इसलिए वो डर गया कि अरे मैंने तो दूसरे से मांगी है, और वो कुल्हड़ का जो सामने का जो पार्ट है, वो लोहे का जो हिस्सा रहता है, वो तो पानी में गिर गया था। इसलिए उसने अपने गुरु को उसने आवाज़ दी कि हे प्रभु, और उसने चिल्लाकर कहा, वो हड़बड़ाहट में कहा, वो डर गया था। इसमें एक हमें दिखाई देता है कि वो डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, कि उसने ये नहीं बोला कि गुरुजी देखो मेरी कुल्हड़ जो है कि वो पानी में गिर गई। तो वो डर के मारे उसने ये बोला, पानी में गिर गई, ये नहीं कहा। उसने कहा प्रभु वह तो मांगी हुई थी। वो डर गया था, इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु, वो तो मैंने किसी से मांगी हुई थी। वो बहुत डर गया था। तो जब हम हमारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति परेशानी आती है, तो हम बहुत डर जाते हैं। हमें अगर समझो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, या बीमारी, कभी कभी बड़े बड़े बीमारियों के जब रिपोर्ट्स में नाम आते तो हम डर जाते। तो हम भी कभी हड़बड़ाहट में परमेश्वर को आवाज़ देते हैं, या कभी कभी परमेश्वर को कोसते भी है कोई लोग। तो इस रीति से उसने कहा कि हे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी, वो मेरी नहीं थी परमेश्वर, वो मैंने किसी से, तभी अपने गुरु से उसने कहा कि वो मैंने किसी से मांगी हुई थी। तो यह जो यरदन का पानी था, तो यरदन का पानी साफ नहीं था मेरे प्रियो, वो मटमैला पानी रहा करता था। वो थोड़ा गंदा पानी रहता था। क्योंकि जब हम देखते हैं इसका नामान कोड़ी के बारे में, जब हम देखते हैं कि नामान कोड़ी को भी जब एलिया ने कहा था कि यरदन नदी में जा, 7 बार पानी में डुबकी मार तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। तो जब वो नामान कोड़ी वो यरदन नदी में गया, तो वो पानी देखकर वो उसे बहुत गुस्सा है। वो बोला, अरे क्या मेरे यहाँ दमिश्क में तो यहाँ से कितनी साफ़ सुथरी, जैसे अबना और परर,
ये नदी, वहाँ पे 2 बड़ी नदियाँ हैं दमिश्क में, तो उसने कहा वो नदी का पानी इतना साफ़ सुथरा क्लीन वाटर है और ये तो इतना मटमैला गंदा पानी। और एलिया ने कहा कि इसमें जाके नहा लो। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वो पानी मटमैला था, वो गंदा पानी था। जब इस चेले की, जब वो कुल्हाड़ी पानी में गिरी, तो पानी में गिरने के बाद अगर पानी साफ रहता है, क्लीन रहता है, तो उसका नदी हो या कोई झरना हो, तो उसका जो नीचे का स्तर रहता है या तल जिसे कहा जाता है, बॉटम कहा जाता है, तो वो साफ दिखाई देता है ना। तुम लोग गए हैं ना अब्रॉड में, तो वो पानी कितना क्लीन रहता है, जो नीचे का स्तर स्तर है या बॉटम है वो क्लियर दिखता है। तो उसने कहा कि वो उसे इसलिए वो दिख नहीं रहे थे क्योंकि यर्दन का पानी मटमैला था, मैला था, गंदा था, इसलिए वो देख रहा था पर उसे वो दिखाई नहीं दे रही थी। उसी रीति से मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में इस मैले मटमैले पानी की तरह जब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है, तो हमारे मतलब ये मटमैला पानी यानी जग, जब वर्ल्डली थिंग्स हमारे जीवन में आती है, जब जग की बातें हमारे ये मटमैले पानी के जैसे हमारे जीवन में रहती है, तो हमें कोई उद्देश्य नहीं रहता है हमारे जीने का, या हमारे जीने का कोई गोल नहीं रहता है। बस आज का दिन आया, किसी अपने खुद के चीज़ों के लिए जिए और दिन ख़त्म हो गया। यानी अपने पास कोई गोल नहीं, जीने के कोई उम्मीद नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जब लोगों के पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, तो वो लोग कभी कभी डिप्रेशन में भी जाते हैं और वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये जो मटमैला पानी है वो हमारे जीवन में भी रहता है मेरे प्रियो की। इस मटमैले पानी की तरह हमारा जीवन रहता है। और जब लोगों का जीवन उस तरह से मैला हो जाता है या पापों से भर जाता है, तब वो उन्हें उन्हें उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होता है, उन्हें लड़ने की आशा नहीं रहती है। जैसे ये चेला चिल्लाया क्योंकि वो डर गया था, उसने ये नहीं कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिरी, तो उसने कहा कि मैंने वो तो मांगी हुई थी। यानी इतने उसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डर आया था। तो ये एक क्षण हर एक के जीवन में मेरे प्रयोग होता रहता है। 6वीं आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी। तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। लोहा यानी आयन वो हेवी रहता है, वो कभी भी पानी पे तैर नहीं सकता है क्योंकि उसमें वज़न रहता है, वेट रहता है। इसलिए एक सादी समझो कि एक चाबी है, वो लोहे की है, तो अगर वो पानी में गिरी तो कभी पानी के ऊपर वाले स्तर पे या पानी पे वो फ्लोट नहीं हो सकती या तैर नहीं सकती, वो नीचे ही जाएगी। तो उसी रीति से जब वो कुल्हाड़ी का जो लोहे का पोर्शन था वो जब पानी में गिर गया, तो वो परमेश्वर का जो भविष्य वक्ता था एलिशा, तो उसने अपने चेले को पूछा कि वो कहाँ गिर गई। तब उसने वो स्थान को दिखाया। तो एलिशा ने क्या किया, एक लकड़ी काटी जो स्थान में, क्योंकि वो नीचे वाली कुल्हड़ का जो लोहे का हिस्सा था वो पानी मटमैला था, इसलिए कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था। तो एलिशा ने भी क्या किया, एक लकड़ी काट के उस दिशा में डाली, उस जगह पर डाली, उस स्थान पर डाली जहाँ पर वो लोहा गिरा हुआ था, यानी वो कुल्हाड़ी का पोर्शन वो जो गिरा हुआ था। ये तो इतना बड़ा चमत्कार है, यानी असंभव को संभव करने वाला है चमत्कार है। हम कभी भी नहीं सोच सकते मेरे प्रियो कि एक लोहे का इतना, और वो कुल्हाड़ी का जो आगे का पोर्शन वो हेवी रहता है, वो कोई ऐसा पतला नहीं रहता है पत्रे के जैसा, वो हेवी रहता है, वो लोहे का रहता है, आयरन का रहता है। तो जब एक लकड़ी का टुकड़ा डाला तो वो लोहे के कुल्हड़ का जो आगे का पोर्शन वो ऊपर पानी पर तैरने लगा मेरे प्रियो। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जिससे हम कभी सोच नहीं सकते। यह चमत्कार कोई साधारण नहीं, तो ये सुपर नेचुरल चमत्कार है, ये अलौकिक अद्भुत चमत्कार है कि हम ऐसा कभी नहीं देख सकते कि लोहे का पोर्शन पानी पे तैरता है। ये कभी कभी कहानियों में हमने पढ़ा है, पर ये बाइबल की सच्ची घटना है मेरे प्रियो। तो लकड़ी क्या दर्शाता है मेरे प्रियो,
ये एक अगर हम देखते हैं इस कहानी को तो एक सादे से सिंपल से साधारण सी स्टोरी हमें लगती है। हाँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, सुपर नेचुरल है, पर लकड़ी क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? लकड़ी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दर्शाता है। और वो जो लोहे का टुकड़ा जो नीचे गिरा था मटमैले पानी में, लोहे का टुकड़ा यानी हमारा हृदय है मेरे प्रियो, कि जो लोहे के जैसा स्टबन हुआ है, कठिन है, कड़क हुआ है, कि हमें पता है कि हमें परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है, हमें हमारी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। ये आखिरी दिनों में हम सब सुन रहे हैं, न्यूज़ सुनते हैं, यहाँ पे युद्ध चालू है, सब हमें पता है, सब है, पर फिर भी हम इतने हमारे हृदय में स्टबन हो गए, इतने हमारा हार्ड हो गया, हार्ट जैसे एक हार्ड स्टोन की तरह हम हो गए, एक पत्थर के जैसा हमारा दिल हो गया कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम परमेश्वर का वचन इतना हल्के में लेते हैं, ये इतना बड़ा चमत्कार है, पता नहीं आज सुनकर भी कोई इससे कोई सीख लेता है या नहीं, पर परमेश्वर अच्छा है, इसके द्वारा शायद प्रभु किसी से बात कर रहा होगा। तो ये हमारा हृदय को दिखाता है। और वो जो लकड़ी है तो वो क्रूस है। जब वो मटमैले पानी में वो लकड़ी गिरी, हमारा जीवन जो मटमैला पानी है, जो पाप से भरा हुआ है, जो पाप की कीच में, कीचड़ में, दलदल में हमारा जीवन फंसा हुआ था, हम फंसे हुए थे, यानी जो यर्दन नदी का पानी था जो पूरा डर्टी वाटर था, हमारा जीवन भी उसी रीति से। पर वो लकड़ी का टुकड़ा जब उसमें डाला गया, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ये मटमैले ये संसार में जब वो आया, ये पापी जगत के संसार में जब वो आया, तो उसने इन सब बातों के हमारे कठिन हृदय को उसने तोड़ा, उसको एकदम सॉफ्ट टेंडर उसने बनाया, ताकि हम प्रभु को स्वीकार कर सकते, ताकि हम जान सके कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है मेरे प्रभु। तो प्रभु यीशु यह तो एक साधारण सा चमत्कार नहीं था मेरे प्रियो, परंतु ये अलौकिक और सुपर नेचुरल था। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से लोहे जैसे कठिन हृदय वाले जो संसार के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो आया था। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन हम देखेंगे। फिलिपियंस 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो आपका सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ करता हूँ। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हर एक चीज़ को हम कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। जो क्रूस पर उसने अपना बलिदान दिया, उसकी तरफ से, वो क्रूस से, उस प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें सामर्थ्य मिलता है मेरे प्रियो। तो हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें असंभव लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें लगता है कि ये नहीं हो सकती हमारे जीवन में, पर जब हम वो मटमैले पानी से जब हमें निकाला गया परमेश्वर ने, जब ये पापी जगत से प्रभु ने हमें चुनकर अलग किया, तब हम प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। जो हमें कभी कभी नहीं लगता है कि हम नहीं कर सकते, परंतु असंभव को संभव करने की शक्ति वो हमें देता है। और कभी कभी उसकी कृपा से हमें अलौकिक चमत्कार की ओर ले जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत बीमार है, ये आखिरी स्टेज पर है, रिश्तेदारों को बुलाओ, पता नहीं इसकी सांसें कब तक चलेगी। पर उस समय पर अगर कोई विश्वासी प्रार्थना करता है परमेश्वर की ओर देखकर, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा जब आती है, तो वो इंसान जो मरा हुआ, मुर्दा पड़ा हुआ है, वो भी बेड से उठ सकता है, उसे भी नया जीवन मिल सकता है। जो असंभव चीज़ें वो संभव करने की शक्ति प्रभु हमें देता है। जैसे फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं मेरे सामर्थ्य से, मेरी शुद्धता, मेरी पवित्रता, मेरे होली रहने से, मेरे बाइबल पढ़ने से या मेरी धर्मी होने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। वो जब हमें सामर्थ्य देता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो हमें सामर्थ्य देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि ये हम नहीं कर सकते,
अगर कोई व्हील चेयर पे बैठा है और ये वचन अगर वो सुन रहा है, अगर वो उसने विश्वास किया कि नहीं प्रभु मुझे अभी इसी वक्त सामर्थ्य देगा, तो वो व्हील चेयर छोड़ के वो उठकर खड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है। तो हम इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं और जो मुर्दे हैं उन्हें हम उठा सकते हैं। प्रभु ये हमें सामर्थ्य देता है, हमारी ओर से नहीं होता है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर की ओर से हमें ताकत मिलती है। हम दूसरा वचन देखेंगे, 2 तिमुथी उसका 1 चैप्टर और 7 वर्स देखेंगे। दूसरी तिमुथियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 7वें वचन में हम देखेंगे। 2 तिमुथी उस 1 चैप्टर वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसकी वजह से हमें सामर्थ्य मिला है, क्योंकि जैसे हमने देखा दूसरे राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वीं आयत में हमने देखा कि वो चेला जोर से चिल्लाए कि हे प्रभु मैंने तो मांगी हुई थी। क्यों चिल्लाए? क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि वो कुल्हाड़ उसकी खुद की नहीं थी, इसलिए वो डर गया था मेरे प्रियो। तो इसी रीति से जब वो हमें सामर्थ्य देता है तो हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा मिलती है। इसलिए हम प्रत्येक विचारों को बंदीवान कर सकते। प्रत्येक विचार मेरे प्रियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझ में ये कमज़ोरी है, मेरे हालात ऐसे, मुझे जॉब नहीं है, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में एक कमज़ोरी है और मुझे कोई नहीं चाहता, कोई लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझे भी किसी से बात नहीं करना, या मैं जीऊँगा या जीऊँगी तो सिर्फ अपने लिए। ऐसे कुछ कुछ बातें रहती हैं, जग की बातें रहती है, कुछ पाप के चीज़ों के बारे में लोग, पर ऐसे सब विचार जो हमारे मन में उठते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, तो हम उसको बंदीवान कर सकते, उसको रेजिस्ट कर सकते, हमारे जीवन में से उसे निकाल सकते। लोग कहते हैं हम शराब नहीं छोड़ सकते, लोग कहते हैं कि मैं ये व्यसन से अलग नहीं हो सकता, मुझे गुटखा खाना है, मुझे सिगारेट पीनी है। तो हम ये विचारों पर, हमारी ये गंदी आदतों पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। जब उसका सामर्थ्य मिलता है तो हम सब कुछ मेरे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक विचारों को हम बंदीवान कर सकते हैं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते कि मुझे वक्त ही नहीं है, पर वक्त हमें निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो बहुत जगह पे घूमता रहता है, मुझे ये करना है वो करना है। पर जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का आधार है मेरे प्रियो, हमें दूसरा हमारे जीवन में और कुछ भी आशा नहीं है। ये वचन ही है जो मैं आज बांट रही हूँ, इसी के द्वारा तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और उसी के द्वारा हमें छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है, सब कुछ वचन में ही मेरे प्रियो लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम, अगर उसका 16वां अध्याय हम देखते हैं प्रेरितों के काम, तो उसमें हम देखते हैं कि 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस और साइलस जो बंदीवान थे और वो कारागृह में बंदी पड़े हुए थे, और हम देखते हैं कि उनको कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो उन्हें बंदी गृह में एकदम अंदर वाले रूम में, जो काल कोठरी जिसे कहा जाता है, या अंधेरे खोली में उन्हें डाला हुआ था। वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, हालात बद से बदतर थे, उनके पास कोई भी आशा नहीं थी कि वो छूट जाएंगे, पर उनके पास प्रभु था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य में स्तुति आराधना दे रहे थे प्रभु को, पूरे बदन में से खून बह रहा था, पूरा शरीर टूटा हुआ था, बदन दर्द कर रहा था, पर वो प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। और फिर उन्होंने परमेश्वर का सुपर नेचुरल चमत्कार उन्होंने देखा, एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार देखा, जैसे हम देखते हैं कि वो बंदी गृह के दरवाजे खुल गए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को मेरे प्रियो कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमारे हृदय से, मन से, शरीर से भय को दूर करता है, और संयम की आत्मा वो हमें देता है परमेश्वर। फिर हम देखते हैं कि जो हम अभी देख रहे हैं, हम कहानी देख रहे दूसरे राजाओं की किताब उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है, उसने कहा उसे उठा ले,
तब उसने हाथ बढ़ाकर उससे ले लिया। क्या उठा ले? वो जो कुल्हाड़ी का जो लोहे का पोर्शन जो पानी पे तैर रहा था, जब उसने कहा वो चेले ने कि वो तो मांगी हुई थी, तो परमेश्वर के दास ने, वो भविष्यवक्ता जो एलिशा था, उसने प्रभु के मन में प्रार्थना 100% की होगी। उसने परमेश्वर को आवाज़ दिया और एक विश्वास के साथ उसने वो लकड़ी को पानी में डाला और कुल्हाड़ी का वो लोहा ऊपर तैरने लगा। तो परमेश्वर के दास ने, भविष्यवक्ता एलिशा ने उसे कहा, उस चेले को उसे कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उठा ले उसे। प्रभु तुम्हें देने के लिए तैयार है। प्रभु तुम्हें चंगाई देने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है उठा ले मेरे बेटी, उठा ले मेरे बेटे, कि मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कर्जों से आज़ाद करना चाहता हूँ। उठा ले। प्रभु चाहता है कि तुम्हें उसका अनुग्रह मिले, उसकी ग्रेस मिले। प्रभु चाहता है कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रभु चाहता है तुम लोगों का उद्धार हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा उद्धार उठा लो, क्योंकि प्रभु ने इसी के लिए तो वो क्रूस पे अपनी जान दी है, ताकि हमें उद्धार मिले। तो प्रभु चाहता है कि तुम उसे उठा लो, तुम चंगाई को ले लो। प्रभु चाहता है कि उसकी जो शांति है, प्रभु का वचन कहता है कि जब जो शांति देता है, मैं तुम्हें वो नहीं, पर मैं तुम्हें अनंत काल की शांति देना चाहता हूँ। प्रभु कहता है मेरे बेटे, वो शांति को उठा ले, कि जो शांति मैं तुझे देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यशायाह 53 और 5वें आयत में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से, हमारे कोड़े खाने से नहीं, हमारे पड़ोसी, माँ बाप, दोस्त, भाई बहन के कोड़े खाने से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। जब ये वचन पर विश्वास करते, प्रभु कहते उठा ले मेरे बेटी, ये चंगाई तेरी है, उसे उठा ले, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दिया है। प्रभु कहता है जॉब नहीं है, उठा ले उस जॉब को, अपना बना ले, प्रार्थना में खड़ा रहे, घुटने में आ और उठा ले तेरी अच्छी वाली जॉब। प्रभु कहता है तेरा बिजनेस खत्म हुआ है, उठा ले, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हमें मेरे प्रियो, हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहता है कि उठा ले। हम जो कुछ भी चाहते हैं परमेश्वर से, जब भी हम प्रार्थना करके उससे विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है कि उठा ले। हम कितनी बार हमें हमारे हाथ में वो चीज़ आने को रहती है, पर हम गिव अप कर देते मेरे प्रियो। पर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलिशा ने उस चेले को कहा कि उठा ले। उसने किसी और को नहीं कहा कि उसको निकाल के दे दे, उसने उसी चेले को कहा कि वो उठा ले। आज तुम्हें ज़रूरत है, परमेश्वर तुम्हें कहता है कि तू उठा ले, जो तुझे आशीष चाहिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो भी बहुतायत का आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब रैप्चर हुआ, तब उसने ये कहा था उठा ले मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि वो उस अनुग्रह को वो तुम ले लो, ताकि जो स्वर्ग में मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा आशियाना रखा है, मैंने इतने ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए रखे हुए, तो उसे उठा ले मेरे बच्चे, मेरी बेटी, उसे उठा ले, उसे अपना ले। जब वो उसके भविष्यद्वक्ता ने उस चेले को कहा, तो उसने क्या किया? उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है ना, तो हमने उसे लेना चाहिए। हम बहुत बार अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलते। आज ही भी हम उस मटमैले पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये संसार की बातें मेरे लिए बहुत अच्छी, ये सब चीज़ों में मेरा जीवन है। पर मेरे प्रियो, वो अनंत काल का जीवन तो नहीं है। और प्रभु आज कह रहा है कि उसे उठा ले, जो इटर्नल लाइफ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उसे उठा ले। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हम और एक वचन देखेंगे, आखिरी वचन मेरे पे हो, पहले पत्रस उसका 2 अध्याय और 24वां आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा। आप ही अपने हमारे पापों के लिए, आप ही प्रभु यीशु मसीह खुद, उसने अपनी मन मर्जी से अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर
क्रूस पर चढ़ गया, उसे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, इसलिए वो कहता है कि उठा ले, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ, जो ग्रेस तुम्हें मैं देना चाहता हूँ, जो उद्धार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो चंगाई मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो शांति तुम्हें देना चाहता हूँ, वो उठा ले तू, क्योंकि मैंने अपने आप को जगत के पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तो वह अपने ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो वो क्यों चढ़ा? ताकि हम हमारे पापी जीवन के लिए मर जाए, यानी वो पापी जीवन छोड़ के हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे। तो इसलिए जैसे वो चेले ने उसको हाथ बढ़ाकर लिया, तो आज जो प्रभु यीशु मसीह ने जो ग्रेस या अनुग्रह हमारे लिए उस क्रूस पे की है, कि उसने अपना शरीर हमारे लिए दिए, अपने प्राण हमारे लिए दिए, तो प्रभु कहता है कि वो उसे उठा ले। हाथ बढ़ाकर हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप मुझसे दूर किए हुए, आज मैं पापी नहीं हूँ, तो उसके ग्रेस के द्वारा, उसकी अनुग्रह के द्वारा आज मैं आशीषित हूँ। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। तो धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये तुम्हें दिया है, आज तुम्हें सिर्फ हाथ बढ़ाकर वो तुमने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चंगाई को, उस आशीष को, और वो शांति को, वो स्वर्ग के राज्य को, वो इटर्नल लाइफ को हमें वो हाथ बढ़ाकर लेना चाहिए। उस चेले ने वह ले लिया। आज हमें प्रभु सब कुछ दे रहा है, बस हमें लेने की आवश्यकता है। प्रभु, जैसे मैंने कहा, वो सब चीज़ें, क्योंकि हमने देखा फिलिप्पियों के पत्र उसका 4वें अध्याय और 13वें वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे गंदे ख्याल है, मैं उसे बदल सकता हूँ। मेरे पाप है, मैं उससे आज़ाद हो सकता हूँ। मैं बीमार हूँ तो मुझे चंगाई मिल सकती है। मैं कर्जे में पड़ी हूँ तो मैं कर्जे से आज़ाद हो सकती हूँ। जो कुछ भी तुम चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भय की नहीं पर प्रीति की, प्रेम की, संयम की और सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो वही सामर्थ्य के द्वारा एलिशा ने वो जो कुल्हाड़ी का जो लोहा गिरा था पानी में, तो वो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा उसने वो चमत्कार दिखाया। पर वो लकड़ी जो क्रूस को दिखाता है, और वो लोहा जो हमारा स्टबन हार्ट है, जो एक पत्थर के जैसा कठिन हृदय है, उसको दिखाता है। पर जब हम वचन पे देखते हैं कि प्रभु ने मेरे सब पाप लिए हैं और प्रभु ने मुझे हार्ड हार्ट नहीं किया है, तो प्रभु ने मुझे एक टेंडर हार्ट दिया है, एक सॉफ्ट हृदय परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो तुम सब कुछ कर सकते हो उसके सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी या बड़े से बड़े भी परेशानी में वो हमारी सहायता करता है। तो मेरे प्रियो, इस छोटे सी कहानी के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी सीख दी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। अद्भुत, महान और कार्य करने वाले, जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आपको आपके सभी बच्चों को प्रभु, जो भी आज देख रहा है इस वीडियो को प्रभु, जो भी सुन रहा है, जो भी यहाँ पे प्रभु, सबको आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप बहुत अच्छे काम करने वाले, जीवन देने वाले, जीवित परमेश्वर हो प्रभु। सही में प्रभु, हमारे सोच समझ के परे आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हमारे जीवन जो यरदन नदी के जैसे मटमैला था प्रभु, पर वही नदी में प्रभु नामान कोड़ी को आपने चंगा किया प्रभु। जैसे हम पाप के कीच में पड़े थे प्रभु, कीचड़ में पड़े थे प्रभु यीशु मसीह, पर आपने हमारे उस पाप को हमारे शरीर से, मन से निकाल के बाहर फेंक दिया है प्रभु। और प्रभु, आपने हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु, जिसमें आशा है प्रभु, जिसमें चंगाई है प्रभु, जिसमें खुशी है, शांति है, आनंद है प्रभु। हर एक चीज़ों को प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, पूरे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु। मैं आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करती हूँ मेरे जीवित खुदा।
आप आज कार्य करो प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे जीवित है परमेश्वर, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को आशीषित करो प्रभु। जो भी आज बीमार है प्रभु, शायद अपने शरीर में कमज़ोर है प्रभु, शायद अपने मन में वो पीड़ा से भरा हुआ है प्रभु, उसके जीवन में कोई आशा नज़र नहीं आ रही है परमेश्वर, परंतु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप कहते हो कि उसे उठा लो, उठा ले मेरे बेटी, उठा ले मेरे बेटे, मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे अंकल, मेरे चाचा, उठा ले। जो जीवन मैं तुझे देना चाहता हूँ उसे उठा ले, प्रभु कहता है। प्रभु कहता है कि उस जीवन को अपना ले, कि जो जीवन मैं तुझे देना चाहता हूँ, जो शांति मैं तुझे देना चाहता हूँ, जो चंगाई मैं तुझे देना चाहता हूँ, उसे ले लो। जो भी आज बीमार है और जो भी निराश है, हताश है अपने परिस्थितियों की वजह से, अपने हालातों की वजह से, मेरे जीवित खुदा आज आप उनके घरों में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। आपका पवित्र सामर्थ्य उनके घरों में आने दो प्रभु, आपका चमत्कार उनके जीवन में होने दो प्रभु। जैसे हमने देखा दूसरे राजाओं की किताब 6वें अध्याय में कि कैसे वो असंभव चीज़ को प्रभु आपने संभव कर दी परमेश्वर। जो नहीं लग रहा था कि एक लोहा कभी पानी पे तैर सकता है प्रभु, उसी रीति से आज इन हरेक के जीवन में वो सुपर नेचुरल चमत्कार आप उनके जीवन में करो प्रभु। एक असाधारण चमत्कार उनके जीवन में करो प्रभु। जो भी शरीर में कमज़ोर है, डर से भरे हुए, जिनको भी डर की आत्माएं, वहम की आत्माएं, एंग्जाइटी, फोबिया, जो भी ऐसे बीमार है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब भी उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक डर, हर एक वहम, हर एक फोबिया की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो, आपके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते। बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते, आप उन्हें चंगाई दे सकते, मरे हुए लोगों को भी हम जिंदा कर सकते प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके सामर्थ्य की वजह से। प्रभु वो सामर्थ्य आज हर एक के जीवन में आने दो प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान और जीवित कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी ऐसे बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग डर जाते हैं प्रभु, पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। कोई भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें उस बीमारी से आज़ाद कर दो परमेश्वर। उनकी कमज़ोरी की वजह से अगर उन्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, आप वो सब चीज़ों को निकाल दो उनके शरीर से, मन से, जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। प्रभु जो भी आज मरे पड़े हुए शरीर है प्रभु, जो भी पैरालिसिस के पेशेंट है प्रभु, शायद उनके शरीर में कमज़ोरी है, वो बात नहीं कर पाते, उनके पैर में, हाथ में परमेश्वर कमज़ोरी है, यीशु मसीह के नाम से अपना सामर्थ्य प्रभु उनके शरीर में बहने दो प्रभु, और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, जो भी ब्रेन में ट्यूमर है परमेश्वर, रीढ़ के हड्डी में ब्लड कैंसर है, यूट्रस में कैंसर है प्रभु, हर एक वो कैंसर की आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनके शरीर से निकल जाए प्रभु, वो रसोली, वो गांठ उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक टीबी पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी फेफड़ों में प्रॉब्लम है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो फेफड़े आप उसे नया जीवन दो प्रभु, उसे नया बना दो परमेश्वर। जो भी किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु, उनकी किडनी में प्रभु आपकी शक्ति और सामर्थ्य आने दो परमेश्वर, और वो किडनी अच्छे से फंक्शन करने दो प्रभु। हर एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, बीपी के पेशेंट के लिए, थायराइड के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक डायबिटीज़, शुगर के नियंत्रण में आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की वो गोली बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई देते, थोड़ी से नहीं तो पूरी चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आप हर एक डायबिटीज़ के पेशेंट को छुओ, थायराइड के पेशेंट को भी उनका थायराइड बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हार्ट कमज़ोर है परमेश्वर, एक 8-10% या 20% ही काम कर रहे प्रभु, उनके हार्ट को छुओ और नया बना दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, ये आपको असंभव नहीं है परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले जीवित खुदा हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी पेट की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, हर एक उस बीमार को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु।
हर्निया के पेशेंट को भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई दो प्रभु। जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग के परमेश्वर प्रॉब्लम है, वो सबको प्रभु यीशु मसीह आप चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उन्हें सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक जितने उनके जॉइंट्स है, वो पूरे जॉइंट्स नॉर्मल करो और नए कर दो यीशु मसीह के नाम से। उसमें आपका लहू बहने दो प्रभु, और उनके दर्द को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक हेडेक को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक माइग्रेन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त उनको छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप महान कार्य करने वाले जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। जो भी बीमारी है परमेश्वर, अस्थमा की प्रभु, उनको छुओ। छोटे बच्चे जो भी सर्दी खांसी से परेशान है प्रभु, उनको छुओ प्रभु। बहुत से लोगों को प्रभु आज वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे प्रभु, उन्हें भी उनके पेट के हर एक फंक्शन को नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी लोग हैं कि वो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे तंदुरुस्त और अच्छे ज्ञानी भक्ति धर्मी बच्चे से उन्हें आशीषित कर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी स्किन की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हेयर फॉल की समस्या है यीशु मसीह के नाम से, पूरे बाल जो झड़ रहे प्रभु, वो उनके 100 गुना नहीं तो 1000 गुना उनको अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु। उनका स्काल पे प्रभु ऐसे एक भी जगह खाली न रहने दो प्रभु। उनका स्काल पूरी रीति से भरने दो यीशु मसीह के नाम से। वो जहाँ पर भी हेयर फॉल है वहाँ पे मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप कार्य करने वाले महान और जिंदा परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे आपके सेवक हैं प्रभु कि जिनके घरों में प्रभु आज दिक्कत है प्रभु, उनके घरों में फाइनेंस की प्रॉब्लम है प्रभु। उस फाइनेंस की प्रॉब्लम को निकाल दो प्रभु, क्योंकि वो आपकी सेवा करते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी कर्जे की आत्मा है वो निकाल दो उनके घरों से। जो भी लोगों ने कर्जे उठाए प्रभु, उसके नीचे वो दब चुके हैं प्रभु, उन्हें वहाँ से हाथ उठाकर उन्हें आज़ाद कर दो कर्जों से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान बच्चे हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, मैं आज प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि आपने जो नियुक्त किए हैं प्रभु अपने पवित्र भंडार से प्रभु यीशु मसीह, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको महिमा देती हूँ, आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, क्योंकि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। जैसे कि हमने ये चैप्टर में देखा प्रभु कि आपने कितना बड़ा असाधारण सा चमत्कार किया, वही चमत्कार प्रभु आज हर एक के घरों में, जीवन में, उनके जॉब में होने दो यीशु मसीह के नाम से। जो भी प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। हर एक के जॉब को सिक्योर करो और आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो भी उनके काम पेंडिंग पड़े हुए प्रभु, जो भी परमेश्वर उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए प्रभु, वो वीज़ा सब चीज़ों को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उसको मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आपने बहुत अच्छे काम किया है। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, शांति, कृपा और प्रेम आप पे बने रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको शांति दे और आशीषित करे। आमेन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।